Hello everyone. Today's topic is pedigree analysis. Pedigree analysis मतलब जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है उसमें जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको स्टडी किया जाता है. So how we can define? It is a analysis of a traits in a several generation of a family. किसी भी फैमिली में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसके स्टडी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन. So importance क्या है? Why we study pedigree analysis? Because to trace the inheritance of particular traits, abnormalities and diseases. चाहे वो कोई बीमारी हो या abnormality हो जो generation after generation transmit हो रही है तो उसको avoid करने के लिए we need to study about pedigree chart of their family. जिसके हिसाब से हम वो जो character है जैसे दादाजी को था फिर बाद में आपके पापा जी को है फिर अब बच्चों में पाया जाएगा. सो दैट इज अ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स. सो एक किसी भी पेडिग्री एनालिसिस के लिए देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल जिन्हें हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ पेडिग्री चार्ट. जस्ट लाइक फॉर अ मेल वी ड्रॉ स्क्वायर, फॉर फीमेल देयर इज अ सर्कल एंड इन बिटवीन दिस शेप डायमंड यू कैन से दैट इज अ सेक्स अनस्पेसिफाइड मींस यहाँ पे सेक्स हमें पता नहीं है. Then all the if they are shaded, अगर shading रही that is representing affected individuals और सभी unaffected है तो you can note down the number in diamond. This is like 5 that is unaffected offsprings. If mating होती है between male and female it is denoted by a single line attached with the square and oval. That is a mating between male and female. अगर ये शादी किसी क्लोज रिलेटिव्स में हुई हो जैसे कजिन्स वगैरह में हुई हो सो इट इज डिनोटेड बाय डबल लाइन दैट इज कॉन्सिजुनस मीटिंग. रिश्तेदारों के बीच में शादी हो गई बुआ के लड़के से इनसे हो गई तो कॉन्सिजुनस मीटिंग कहते हो. देन एक पेरेंट है उनके जो बच्चे होंगे उनको आप ऐसे ट्री डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं. जैसे पेरेंट है फिर उनके बच्चों को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. काउंटिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का इंडिविजुअल ये सेकंड नंबर का. आपको और भी ऐड करना है यू कैन डू लाइक दिस. यहाँ पे भी एक इंडिविजुअल दिखा सकते हो दैट इज नंबर थर्ड. तो काउंटिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर उन पेरेंट्स के बीच मीटिंग हुई और जो उनका बच्चा होगा अगर अफेक्टेड है यू कैन शो विद द शेडिंग पार्ट. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं पेडिग्री चार्ट का जैसे कि मान लो हमने हमारे ही एक एग्जांपल ले लिया जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स मेल एंड फीमेल और हम उनके बच्चे रिप्रेजेंट करने के लिए आप वापस से ड्रॉ करोगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो आपके भाई में जैसे कि मुझे और एक भाई है तो आई कैन शो 2 स्क्वायर सो इट विल रिप्रेजेंट्स पेरेंट्स विद 2 बॉय चाइल्ड सो इट इज रिप्रेजेंटिंग जनरेशन 1 इट इज रिप्रेजेंटिंग जनरेशन 2. आपके पेरेंट्स इसकी भी आप दिखा सकते हो ऐसे तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका जनरेशन 1 ये रहेगा आपका जनरेशन 2. सो इन दिस वे अ पेडिग्री चार्ट इज ड्रॉन. जैसे कि वापस अगर आपकी भाई की शादी हुई है तो आप उनको ऐसे मीटिंग दिखा सकते हो. फिर उनके भी बच्चे होंगे तो आप वापस उन्हें दिखा सकते हो कि उनको एक फीमेल चाइल्ड है. इन दिस वे पेडिग्री चार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो इस पेडिग्री चार्ट के द्वारा हम किसी भी कैरेक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं जो ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा जनरेशन 3. तो ये होता है हमारा पेडिग्री एनालिसिस. एम क्या है जस्ट टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर. जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी को स्टडी करते हैं बिकॉज उससे हम किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज और डिसीज को फाइंड आउट करके वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने से रोक सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस. थैंक यू सो मच.